नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है मयान का रंग। दो राजा थे, खड़क सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात पर उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों राजाओं को दुश्मनी के कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं को सेना और उन्हें मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों को बहुत परेशान हो गए थे। इन दिन खड़क सिंह और कड़क सिंह ने महामंत्री वापस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं को झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राजों की सीमा का एक पीपल के पेड़ था। दोनों ने किसी तरह वापस ही वहीं मिलने के लिए तैयार किया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलता था, उस दिन सुबह की उस पेड़ की डाल पर दोनों राजाओं मंत्रियों की कीमती म्यान दी थी। निश्चित समय के कारण खड़क सिंह और कड़क सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा गया। एक पेड़ के इस तरह अपनी सीमा थी और दूसरे पेड़ की तरफ दूसरी अपनी सीमा में। दोनों पेड़ की करीब पहुँचे। दोनों एक दूसरे को अभिवादन किया। फिर उसकी नज़र पेड़ से लटकी म्यान पर पड़ी। खड़क सिंह ने म्यान को देखकर कहा कि वाह, कितनी बढ़िया म्यान है, लाल रंग का। इस म्यान को जड़े रत्न इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हैं खड़क सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह सफ़ेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़क सिंह ने गुस्सा में आया और बोला, तुम झूठ बोल रहा हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हुए हैं। अब खड़क सिंह ने गुस्सा में आया और वो तेज स्वर में बोला, तुम अंधे हो गए हो, फिर भी दुश्मनी छोड़ना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़क सिंह ने तलवार निकाल ली। खड़क सिंह ने कहा, पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली और दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राजाओं महामंत्रियों सामने आ गए और वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हम पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं को चौंक कर पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत नहीं आती। असल में आप ये दोनों सही बोल रहे हो। यह म्यान एक तरफ लाल और दूसरी तरफ सफ़ेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित हो रह गए? जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान को जांच परख कर लेते तो नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों को बात समझ में आ गई। उस दिन बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब भविष्य में नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं को पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी।